गैंगस्टर के इश्क में अनु बनी डॉन, बर्गर किंग में बिछाया मौत का जाल। अनु कैसे बन गई लेडी डॉन? आखिर कौन है ये अनु धनखड़ जिसने दिल्ली के बर्गर किंग में बिछाया था मौत का जाल? देश की राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में अमन जून नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में लेडी डॉन अनु धनखड़ अब पुलिस के हाथ लगी है। आखिर अनु धनखड़ कौन है जिसके नाम के आगे लेडी डॉन लगा है, और उसने अमन को क्यों मार डाला था, और अपराध की दुनिया में वो कैसे पहुंच गई? चलिए समझते हैं अनु धनखड़ की पूरी कहानी। दरअसल अनु धनखड़ हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। उसके पिता की मौत हो गई। वो किसान थे और परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उसे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही थी। यानी कि अनु को मां ने उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, लेकिन पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी। साल 2022 में वो 17 साल की थी और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसने एक शादी में रोहतक के ही रहने वाले हिमांशु भाऊ को देखा था। उस समय वो 20 साल का था। हिमांशु भाऊ उस समय अपराध की दुनिया में एक नाम था। अनु उस पर फिदा हो गई थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इसलिए उसने सोशल मीडिया के जरिए हिमांशु से संपर्क किया। चैट करते करते दोनों दोस्त बन गए और हिमांशु ने उसे अमेरिका भेजने का वादा कर दिया। बदले में उसने अनु को हरियाणा में उसका काम संभालने को कहा। अनु इसके लिए राजी हो गई। अनु ने पढ़ाई भी छोड़ दी। हिमांशु 2022 में भारत छोड़कर चला गया और इसके बाद अनु उसके कहने पर वारदातें अंजाम देने लगी। 25 दिन में अनु के खिलाफ 3 मर्डर केस दर्ज हो गए। उसके बाद अनु उसके गिरोह के साथ रेकी, मर्डर और वसूली तक करने लगी। इस तरह वो अपराध की दुनिया में आ गई। साफ सीधे तौर पर कहें तो अनु अपराध की दुनिया में एक नाम बन गया और उसे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का राइट हैंड कहा जाता था। इसी के बाद अपराध की दुनिया में अनु को लेडी डॉन के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन में खुले बर्गर किंग में जून 2024 में अमन नाम के एक शख्स का मर्डर हो गया। पुलिस के हाथ इस मामले में अब जाकर के सफलता लगी। पुलिस ने वारदात के वक्त अमन के साथ मौजूद अनु धनखड़ को लखीमपुर खीरी से दबोच लिया है। वो नेपाल जाने की फिराक में थी, लेकिन मुखबिर के सुराग पर दिल्ली पुलिस ने उसे अब दबोच लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमन जून से अनु की क्या दुश्मनी? दरअसल गैंगस्टर के कहने पर ही उसने दुश्मन गैंगस्टर के गिरोह के मेंबर यानी कि अमन जून को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। एक तरह से कह सकते हैं हनी ट्रैप। उसे बर्गर किंग बुलाया और उसकी हत्या कर दी। शूटरों ने उसे बर्गर किंग में घुसकर गोलियां मारी। अनु ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने गैंगस्टर के कहने पर अमन को बर्गर किंग बुलाया था। अनु को दिल्ली लाया गया और कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करके गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के बारे में सुराग जुटाएगी। अब ये समझिए कि आखिर हिमांशु भाऊ का क्या दुश्मनी था इस लड़के से, यानी कि जिसको मार डाला अनु ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनु नेपाल के रास्ते दुबई होते हुए अमेरिका जाने की फिराक में थी, जहां वो पहली बार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गुर्गों से मिलती। वो पुर्तगाल जाकर हिमांशु से भी मिलना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। हिमांशु ने उसे अमेरिका का वीज़ा दिलाने और अमेरिका भेजने का वादा किया था, जैसा कि अभी बताया आपने। इस वादे के बदले उसने गैंगस्टर के लिए काम किया। गैंगस्टर भाऊ साल 2022 में जाली पासपोर्ट पर भारत छोड़कर भाग गया था। अनु को हिमांशु से सिर्फ एक वादा पूरा करना था कि वो उसे अमेरिका का वीजा दिलाए, वहां उसकी पढ़ाई और नौकरी का इंतजाम कराए, क्योंकि वो आलीशान और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन हिमांशु के लिए काम करते करते वो अपराध की दुनिया में पूरी तरह से बस गई थी एक तरह से। अब असली खेल समझिए। दिल्ली पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक ने बताया कि अनु धनखड़ के बारे में दिल्ली पुलिस को पहली बार जनवरी 2024 में पता चला था। उसने रोहतक में एक मशहूर मिठाई वाले से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके लिए उसने मिठाई वाले की दुकान पर फायरिंग भी कराई थी, लेकिन उस समय पुलिस के हाथ नहीं आई। इसके बाद वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी थी। यहाँ उसे नया मिशन पूरा करना था। और नया मिशन था गैंगस्टर के चचेरे भाई यानी कि अमन जून की हत्या करना।
हिमांशु भाव के दुश्मन गैंगस्टर के चचेरे भाई अमन जून से अनु ने दोस्ती की। 18 जून को उसने मिलने के लिए अमन को पश्चिम दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट में बुलाया। वहां अमन की हत्या हो गई और अनु उसका पर्स मोबाइल लेकर फरार हो गई। अनु कटरा रेलवे स्टेशन पहुंची और गैंगस्टर से संपर्क किया। उसने अनु को हरिद्वार जाने के लिए कहा और वहां से कोटा भेज दिया, जहां वो एक स्टूडेंट बनकर रहने लगी। पुलिस ने यह भी इस मामले में बताया कि जब भाऊ को लगा कि अनु तक पुलिस पहुंच सकती है तो उसने उसे कोटा छोड़कर नेपाल जाने को कहा। पुलिस को मुखबिर से पता चला कि अनु लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने वाली बस में सवार हुई। पुलिस ने उसका पीछा किया और शुक्रवार शाम को उसे नेपाल जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 15 अलग अलग फर्जी अकाउंट बनाए थे और वो कई लोगों को मैसेज कर रही थी। तो इस तरीके से एक लड़की की जिंदगी बदल गई थी और वो अपराध की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।